शेख अली मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक अल्लाह के वली थे, वो अपनी आमदनी के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्सा अपने और अपने बाल बच्चों पर खर्च करते थे, दूसरा हिस्सा सदका करते थे और तीसरे हिस्से को उसी कारोबार में लगाते थे जिससे आमदनी होती थी। एक मर्तबा एक मालदार शख्स उनके पास आया और कहने लगा कि हज़रत मेरे पास कुछ रकम है, मैं सदका करना चाहता हूँ, आप किसी मुस्तहिक बंदे के बारे में मुझे बताएं। वो अल्लाह के वली फरमाने लगे कि भाई देखो, अगर माल हलाल है तो वो अपना मुस्तहिक खुद ही ढूंढ लेगा। लेकिन वो मालदार शख्स इसरार करने लगा कि आप मुझे ज़रूर बताएं। तो हज़रत ने फरमाया, यहाँ से बाहर निकलो, जो पहला शख्स आपको मिले सदके का माल उसको दे दे। चुनाचे वो सेठ साहब हज़रत के पास से बाहर निकले तो सबसे पहले एक नाबीना माजूर शख्स मिला। चुनाचे वो सेठ अपनी रकम सदके की उसको दे देता है और दिल में बड़ा खुश हुआ कि शुक्र है, अच्छा मुस्तहिक आदमी मिल गया है। अगले दिन उसी रास्ते से वो सेठ गुजर रहा था, देखा कि वो नाबीना आदमी अपने साथियों से कह रहा था कि भाई कल एक साहब ने पैसे दिए थे, रात बड़ी अच्छी गुजरी, शराब का बंदोबस्त भी हो गया और एक नाच गाना करने वाली का भी बंदोबस्त हो गया। इसी तरह रात शराबो कबाब के साथ बड़े मज़े में गुजरी है। ये सुनकर सेठ साहब के होश व हवास उड़ गए कि मेरा पैसा कैसी गंदी जगह चला गया, मैं क्या समझता रहा और मेरे साथ क्या हो गया। वापस फिर अल्लाह के वली के पास आया और सारा किस्सा सुनाया कि हज़रत मैंने अपनी कमाई में से ये सदका किया तो इसका ये नतीजा निकला। वो अल्लाह के वली अपनी कमाई में से 1 दिरहम उस सेठ के हवाले करते हैं और फरमाते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद जो पहला शख्स आपको मिले, ये 1 दिरहम उसको दे देना। वो सेठ बाहर निकला तो सबसे पहले जिस शख्स से मुलाकात होती है, बज़ाहिर उसकी हालत बहुत अच्छी है, कपड़ों से और अपने बोल चाल से यूँ महसूस होता है कि ये कोई मालदार शख्स है। और सदके के पैसे उसको देते वक़्त वो झिझकने लग गया, लेकिन चूंकि अल्लाह वालों का आर्डर था, उसने वो पैसे उसको दे दिए। दिरहम लेने के बाद वो शख्स घर जाने की बजाय शहर से बाहर खुली जगह की तरफ चला गया जहां कूड़ा वगैरह पड़ा था, और ये सेठ और मालदार आदमी भी उसके पीछे हो गया। देखा कि एक मुर्दार कबूतर वो साहब थैली से निकाल कर उस कूड़े पर फेंक रहे थे। इन्होंने पूछा कि ये क्या आपने किया? तो वो आगे से कहने लगा कि मेरे घर में कई दिनों से फाका था, आज मजबूर होकर बच्चों के लिए ये मुर्दार कबूतर मैंने उठाया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहम फरमाया, आपने 1 दिरहम दे दिया। जब हलाल का बंदोबस्त हो गया तो मैंने सोचा कि पहले इस हराम को तो फेंक दूं, फिर हलाल ग़िज़ा का बंदोबस्त करके घर जाऊं। तब सेठ साहब को अल्लाह के वली की बात समझ आई कि हलाल माल अपना मुस्तहिक खुद ढूंढता है और उसके पास पहुंच जाता है। सामीन मोहतरम, माले हलाल की अपनी बरक़ात होती हैं, खुद इस्तेमाल करें तो बायसे नूर और बायसे रहमत और नेकियों के लिए बायसे तरगीब होता है, और अगर सदका करें तो इस दर्जा की कबूलियत के हदीस पाक में आया, अल्लाह दाएं हाथ से वसूल फरमाते हैं। सुबहान अल्लाह। इसके मुकाबले में हराम माल की अपनी नहूसत होती है, सदका भी करें तो अपनी सही जगह पर नहीं पहुंचता।